हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो देखो, कल आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम है। बहुत प्रेशर फील हो रहा होगा। और हमारे भी बहुत, मैंने भी ये फेस देखा है। तो मुझे भी बहुत अजीब लगा था उस टाइम पे कि भाई समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है क्या नहीं होता। हर कोई उस फेस से निकला होता है, ठीक है, कि भाई अब समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ लग रहा है ब्लैंक है, हमें कुछ नहीं आता। हमने पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा, फिर भी ऐसे लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। अभी बायोलॉजी हम ये टॉपिक पढ़ के हटे हैं, या ये टॉपिक अभी समझा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है यार ये तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। ईजी ही आएगा, कोई इतनी हेक्टिक या परेशान होने वाली बात नहीं है, ना इतना सोचने वाली कोई ऐसी बात है कि आप लोग ज़्यादा इसको लेके पैनिक हो। ईजी है जितना है ना, सब चीज़ मतलब एक बस अपने प्रेशर को ना आराम से लेके चलना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरे साथ भी पता क्या हुआ था पेपर के टाइम में मैंने ना गलती से ना सील खोलने से पहले नीचे एक क्वेश्चन ऐसे करके खोल के देख लिया था केमिस्ट्री का, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्युबिलिटी वगैरह। और वो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं था। लेकिन वो अच्छी बात है कि मैंने बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, बट हाँ फिर भी उसकी वजह से मेरा मतलब हो गया, अच्छे से मेरा सिलेक्शन हो गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो आप स्टार्टिंग प्रेशर नहीं होना है, जो भी आपका हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन फिर मैं हिम्मत बन के बाकी मैंने क्वेश्चन अपने खराब तो नहीं करे। जो बाकी आता है वो चीज़ अच्छी करी, बायोलॉजी अच्छी कर ली, जो बाकी सारी चीज़ें मैंने अपनी अच्छी कर ली। तो अभी जितना आता है अभी अच्छे से उनको करना है। हम लोगों को परेशान नहीं होना है। हम कोई टॉपर या कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि मतलब कि बहुत सब कुछ हमें आता है ना, या साल भर हमने वो करा। अभी लास्ट टाइम है, जितना अच्छा रगड़ सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा कर लो। नीट के पेपर में जाने से पहले तक भी अपना रिवीजन करते चलना। अब आप बोलोगे कि बायोलॉजी में अपनी एनसीईआरटी की खोल के बैठ जाऊं और वैसे पढ़ूं, नहीं पढ़ी जाएगी आप लोगों से। किसी की भी आप मैराथन वगैरह मतलब वो देखो, क्वेश्चंस वगैरह PYQs देख लो, जैसे आप क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व कर लो। आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करोगे ना, एक किक मिलेगी कि हाँ मुझे इतना आता है, कि मैं इतना कर सकता हूँ। अगर आप बुक खोल के नोट्स रिवाइज करोगे, नोट्स पढ़ते पढ़ते आप लोगों को सिर्फ एक यही लगेगा यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। 10-15 मिनट आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे। ये टाइम अभी आराम से ना, बिना पैनिक हुए आराम से बैठने का और स्मार्ट स्टडी का है। अभी सिर्फ अपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन इजी ही आएंगे, कोई ज्यादा चीज नहीं है। नीट में इजी क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन इजी होते हैं, जैसे 50 क्वेश्चन 30 इजी होंगे, 15 क्वेश्चन मीडियम होंगे, 5 क्वेश्चन थोड़े से मतलब ट्रिकी होंगे, थोड़े से बिल्कुल थोड़े से जो हल्के लेंदी सॉल्व वाले होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पेपर कोई वो आने वाले। नीट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे। PYQ वगैरह उठा के देख लो, सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, सारे वो 2024-25 का मैंने करवाया, 2024-23 का पेपर करवाया। 23 में कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चन थे, 20 टॉपिक जो रिपीट हो रहे थे बायोलॉजी में, 20 टॉपिक रिपीट हो रहे थे। तो PYQ तो करके ही जाना, लास्ट तक जाते जाते पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं है कि अभी नींद आ रही है, अपनी नींद 7 घंटे की आराम से लेके जाना। रात को आराम से आपको 7 घंटे की नींद लेनी है अभी, लेकिन आपके पास टाइम है, अभी पढ़ो। जब तक पढ़ रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, 7 घंटे लगा के 9 बजे उठ जाना। 2 बजे सो रहे हो, 7 घंटे लगा के 9 साढ़े 9 बजे उठ जाना। 2 से 5 का जो अपना टाइम होगा ना, पहले ही प्रिपेयर होकर जाना कि मैं अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करूंगा या करूंगी। उस टाइम को खराब मत करना। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए जैसा मेरे साथ हुआ था, कि पहला क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वो आपको नहीं आता, बट पैनिक नहीं होना है। पेपर इजी आएंगे ऐसा नहीं है, उसमें हर तरह के क्वेश्चन है। इजी भी है, मीडियम भी है, मॉडरेट भी है ना। इजी भी है, मीडियम भी है और मॉडरेट भी है, हर तरह के क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है तो यार एक पॉजिटिव एनर्जी, गॉड तो हमारे साथ है। जो भी आपकी पॉजिटिविटी है, हमारी फैमिली की विशेष हमारे साथ है, जो हमने इतनी मतलब सब कुछ अपने अपना अच्छा कुछ कराई है जब तक अब तक अपने हमारे साथ में। तो अपनी चीज़ों को अभी लास्ट तक बिल्कुल लगे रहना है, गो थ्रू करते रहना, बिल्कुल पैनिक मत होना। जो वहाँ पे आप अन्ना करके आओगे ना, बिल्कुल बेस्ट अच्छी तरीके से बिल्कुल निकाल के आना। इतना सोच के जाना कि बस मैं जो करूँगा तो अच्छे करके आऊँगा, मुझे बस सॉल्व करके जाना है। क्योंकि हम जब ज्यादा चीज हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता ना, तो हम उसको और अच्छा प्रेटेंड कर देते हैं, अच्छा और शो कर देते हैं कि हाँ चलो हो जाएगा। और हमने भी जब प्रेशर कम ही लिया था तो हो गया था। ये फेज एक ऐसा है, आपको लग रहा होगा नींद नहीं आने वाली, अब चीजें नहीं होने वाली या ऐसे होने वाला है, बट सब चीजें हो जाएंगी। थोड़ा मन को शांत रखो, एक स्मार्ट स्टडी करके अपना देख लो कि मुझे बस इतना पढ़ना है। ये बुक्स खोल के ऐसे मत बैठ जाना कि भाई फिर तो नींद ही आएगी, गाने वाने सुनोगे, ये करोगे, कुछ नहीं होने वाला। अभी लास्ट तक बस पढ़ते जाओ। एग्जाम में डायग्राम एग्जाम्पल्स और जो भी आपके जो एक फॉर्मूला शीट जो आप लोगों की होगी नई भी बनाई, या फिर कहीं से भी फॉर्मूला शीट देख के जाना, ताकि फॉर्मूले आपके देख सको आप, पहले उसको देख के अपने क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना। ग्राफ्स वगैरह आते हैं, ग्राफ्स वगैरह देख के, है ना। बाकी तो और कुछ चीज है नहीं, पेपर अच्छा जाएगा। पॉजिटिव माइंड रह के वहां जो आपके 3 घंटे होंगे ना, उनको खराब मत करना, बहुत अच्छे से देखें। एक चीज और देखो, है ना, ये समझ लेना, पेपर अपना 3 फेज में सॉल्व करना। 3 फेज में अपना पेपर सॉल्व करना। पहले फेज में अपना कैसे रहेगा कि पहले फेज में अपने जो क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, पेपर पढ़ लिया, देखने के बाद पेपर जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना अच्छे से। पहले उनको सॉल्व कर लेना सभी को, ठीक है। उसके बाद क्या करना,
सॉल्व करने के बाद एकदम डायरेक्ट मतलब नहीं, मतलब गलत नहीं, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ये हो सकता है कि आपको ना करेक्ट लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट भी हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना, ये छोटी छोटी चीजें ना रैंक डिसाइड करती हैं। गलत एक नंबर बहुत आगे पीछे हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है इससे। दूसरा ये एलिमिनेशन मेथड का यूज करना, कोशिश करना। देखो मैंने लाइव में आप लोगों को दिखाया था कैसे एक एक एमसीक्यू से हम कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, उससे हम क्या हो रहा था, हमारा टाइम बच रहा था, ठीक है, उससे हमारा टाइम बच रहा है। एलिमिनेशन मेथड प्लीज यूज करना, और जो एमसीक्यू आया देखा, मैच करा, आगे बढ़ जाना। और तीसरा ये चीज है, पैनिक मत होना बिल्कुल भी, क्वेश्चन आपके गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए, पैनिक मत होना, उनको ओएमआर को ढंग से देख के भरना। ये ओएमआर ना ढंग से जो देख के हमें भरनी है, जो आपका ऑप्शन है उसको देख के भरना कि वहां पे ओएमआर। मैक्सिमम बच्चे, मतलब बहुत बच्चे होते हैं, सच में बहुत बच्चे होते हैं, जो हर सेंटर पे एक ना एक बच्चा ऐसा होता है जो ओएमआर अपनी गलत कर देता है, चाहे वो एक क्वेश्चन में करे या 3 क्वेश्चन में करे या 10 क्वेश्चन में करे, एक ना एक बच्चा ओएमआर गलत करके जरूर आता है। ओएमआर की प्रैक्टिस बहुत सही करके जाना, मतलब वहां पे ओएमआर वगैरह बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन वगैरह सही भरना, और एमसीक्यू क्वेश्चन करना एलिमिनेट करो ताकि आपका टाइम बहुत बच जाए, ठीक है। और तो मतलब ऐसा बिल्कुल पैनिक मत हो, बस गो थ्रू अपना अच्छे से करते रहो। पैनिक जितना ज्यादा करोगे उतनी चीजें और बेकार होंगी, दिमाग को शांत रखो। ये देखो हर चीज हो जाती है, हर चीजें हो जाती हैं, ये सोचो कि अब सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, भगवान है हमारे साथ, भगवान सच में हमारे साथ है। और बाकी एग्जाम गिरे, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आप सभी का।